हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीपिका और आज हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। पार्ट नंबर 8 है आई थिंक, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, फिजिक्स क्लास 11। ओके, चैप्टर नंबर 2 है आपका। ठीक है, अभी हमारा आज का टॉपिक क्या था? एक्सेलरेशन। इससे पहले जो भी था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था आई थिंक, वो सब हम आपको क्लियर करा चुके थे। उसका एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको कराया था, है ना। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वर्ड टू वर्ड मैंने कराया है, कुछ भी एनसीईआरटी से छोड़ा नहीं है। और मैं पूरी एनसीईआरटी आपकी 11th-12th की कंप्लीट कराने वाली हूँ, फिजिक्स एंड मैथ बोथ। ओके, टुडे टॉपिक इज एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा एक्सेलरेशन? एक्चुअली एक्सेलरेशन इज अ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? क्या बताया मैंने? change in velocity with respect to time is a acceleration। क्या है acceleration? जैसे कि बेटा मेरी कार चल रही है, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि 0 से A पॉइंट पर हम जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने वेलोसिटी क्या करते हैं, हम कंप्लीटली बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था तो 0 मीटर पर सेकेंड से किया, फिर हम 20 मीटर पर सेकेंड पे आए। जैसे कि हमारा यहाँ से एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए से बी तक हम जा रहे हैं। ए पर हमारी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे हमारी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ आपकी 40 पर मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे आपकी मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप अपनी कार की स्पीड कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। जब भी आप अपनी कार की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ टाइम भी बदल रहा है। मान लीजिए आप इस पॉइंट पे थे, तब 0 टाइम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ तक आने में आपको 2 मिनट, यहाँ तक 2 सेकेंड मान लीजिए, यहाँ तक आने में आपको 5 सेकेंड, फिर यहाँ तक आने में आपको क्या लग गया? मान लीजिए यहाँ आने तक आपको 10 सेकेंड का टाइम लग गया। कहाँ तक? आपको बी पॉइंट तक पहुँचते 10 सेकेंड हो गया, है ना। तो टाइम भी क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो विथ हमारी वेलोसिटी भी बदल रही है। चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ओके, अच्छा, अब इसकी एसआई यूनिट क्या है बेटा? इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आती है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्चुअली वेलोसिटी क्या है, वो एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन टाइम, है ना। अच्छा, वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम की क्या है? सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सेलरेशन को डिनोट किससे करते हैं बेटा? ए से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और इसकी एसआई यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कैसे आई वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा एवरेज एक्सेलरेशन? जैसे कि हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था बेटा। क्या था एवरेज वेलोसिटी? कि चेंज इन पोजिशन और डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर इंटरवल, टाइम इंटरवल, वो क्या होता था? हमारा एवरेज वेलोसिटी था। सेम एक्सेलरेशन क्या है बेटा? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल इज अ एवरेज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल, हमारी कोई गाड़ी है, यहाँ ओ से चली, ए पे पहुंची, बी पे पहुंची, ठीक है। ए पे हमारा वेलोसिटी मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? बी पर हमारी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ टाइम मान लीजिए 2 सेकेंड था, और यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड है, ठीक है। तो हमारी एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या है फाइनल वेलोसिटी? 10, इनिशियल वेलोसिटी इज 5, डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम डिवाइडेड माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम इज 10 minus 2. What we get?
5/8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया बेटा, ये हमारा एसिलरेशन आ गया, एवरेज एसिलरेशन आ गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, एवरेज एसिलरेशन एंड एसिलरेशन दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अभी अब अपन को नेक्स्ट क्या करना है बेटा, एक्चुअली नेक्स्ट हमको देखना है बेटा, ये मेरे पास दो ग्राफ हैं। क्या है ये, दो ग्राफ है। एक हमारा है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में और दूसरा ग्राफ है हमारा एसिलरेशन एंड टाइम के बीच में, है ना। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई ग्राफ वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में है तो उसको एसिलरेशन एंड टाइम के बीच में किस तरह से हम क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं या ग्राफ को समझते हैं, किस तरह से हम ग्राफ को समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप, ये ग्राफ में हमारा एक कोऑर्डिनेट बताता है वेलोसिटी को और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा बता रहा है टाइम को, ठीक है। एक बता रहा है वेलोसिटी को एंड अनदर इज शोइंग टाइम। इन दिस ग्राफ वन कोऑर्डिनेट इज शोइंग एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस इज शोइंग टाइम इन सेकेंड। ओके, अच्छा अब आप देखिए इनका बेटे ये ग्राफ पढ़ना और समझना और ड्रॉ करना, समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे जो भी 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के स्टूडेंट हैं, जब वो 11th में आते हैं उनके लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि मैं उनको ये सब चीज़ें कहाँ से स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर देती हूँ, 8th 9th से 8th से भी, ठीक है। लेकिन जो 8th 9th 10th में ग्राफ को समझते नहीं हैं, उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं हैं, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है 11th में ही करना। लेकिन मैं बिल्कुल बेस से समझाऊँगी तो आप समझ पाएंगे और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट जी जैसे एग्ज़ाम्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठते हैं इन फ्यूचर भी, तो आपके लिए ग्राफ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 0 सेकेंड है और ये क्या है हमारा 10 सेकेंड। हमारा वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 से कंटिन्यूसली बढ़ रही है। देखिए यहाँ हमारी वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे हमारी वेलोसिटी 24 है। क्या है, 24 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या है इस पॉइंट पर अगर टाइम देखते हैं, यहाँ इस पॉइंट पर अगर टाइम देखते हैं तो क्या है, 10 सेकेंड टाइम है। टाइम क्या है, 10 सेकेंड का टाइम है। यहाँ 24 है और यहाँ 10 है। 24 क्या है, वेलोसिटी है और 10 क्या है, टाइम है। आप देखिए वेलोसिटी 0 पे 0 थी और 10 पे 24 पहुँच गई। ये क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा अब आप एसिलरेशन के ग्राफ में आएंगे। एसिलरेशन के ग्राफ में देखिए जब एसिलरेशन 0 पर था, हाँ बेटा यहाँ पे देखो किस तरह से, देखो यहाँ पे तो हमने कौन सा कोऑर्डिनेट लिया है इस वाले ग्राफ में, जैसे ये हमारा क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे आपका प्लस एक्स होता है, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ प्लस वाई है, इस साइड हमारा होता है माइनस वाई, है ना। तो इस वाले ग्राफ में हमने क्या लिया है, ये कौन सा ग्राफ है, v वर्सेस t टाइम ग्राफ, और ये क्या है a वर्सेस t ग्राफ है, ठीक है ना, टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये वाला ग्राफ तो हमने कौन से कोऑर्डिनेट में बना लिया है, इस वाले कोऑर्डिनेट में, है ना। लेकिन ये वाला ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमारा ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये वाला आ रहा है, ये भी आ रहा है और साथ में माइनस वाई वाला पोर्शन भी इसमें है, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए इसका जो ग्राफ बन रहा है 0 से 10 सेकेंड के बीच का जो हमारा ग्राफ है वो इस तरह से बन रहा है, ठीक है ना। अच्छा इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन हमारा टाइम के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है इस ग्राफ से, एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कार की क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। अच्छा अब आप देखिए अगर इसमें हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, इसी वाले ग्राफ में अगर हमको बोला जाए एक्सेलरेशन निकालें, इस वाले ग्राफ में अगर हमको बोला जाए एवरेज एक्सेलरेशन निकाल के बताइए, क्या हम निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स। देखिए 0 से 10 सेकेंड के बीच में अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। क्या है फाइनल वेलोसिटी 24, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, टाइम डिफरेंस क्या है 10 माइनस 0, इनिशियल टाइम इज 0 एंड फाइनल टाइम इज 10।
क्या आ गया 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गई हमारा एवरेज, क्या है ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अभी हमने एवरेज एक्सेलरेशन पढ़ा है, तो हम इसको ग्राफ में देखते हैं किस तरह से आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा, अब 10 से 18 के बीच में अगर हम निकालें तो क्या आएगा बेटा, 10 से 18 के बीच में आप देखिए 10 से 18 के बीच में हमारा ग्राफ क्या है, एक कंटिन्यूअस लाइन है। 10 से 18 पॉइंट के बीच में हमारा ग्राफ एक कंटिन्यूअस लाइन है। ये देखिए ये वाला ग्राफ हमारा क्या है, एक कंटिन्यूअस लाइन है। 24 ही है, यहाँ पे क्या है, ये मान लीजिए 0 है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से बी पॉइंट के बीच में हमारा क्या है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वेलोसिटी क्या है 24 है। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ये देखिए ये ग्राफ हमारा 0 लाइन पे चल रहा है। ये ग्राफ हमारा 10 से 18 के बीच में 0 एक्सेलरेशन पे सब चल रहा है। समझ में आया किस तरह से ग्राफ को हम कोरिलेट करते हैं आपस में, किस तरह से हमें समझ में आता है कि बहुत जरूरी है। ग्राफ वाले क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह, हर कंपटीशन में। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में 10 से 18 के बीच में हमारा एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट है 18 से 20, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, क्या होगा एवरेज एक्सेलरेशन, देखिए 10 से 20 मतलब B से मान लीजिए ये पॉइंट C है, तो B से C के बीच में वेलोसिटी क्या हुई, 24 से क्या हो गई, 0 हो गई। 24 से क्या हो गई, 0 हो गई। तो किस तरह से लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी वाज 0, इनिशियल क्या हो गई इस पॉइंट के लिए, ये B से C के बीच में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 24, टाइम क्या है, फाइनल टाइम इज 20, इनिशियल टाइम है 18, what we get, we get minus 12.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, यही मिलेगा हमको। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखो ये रहा, ये वाला पॉइंट हमने डाला है -12। बेटा आई थिंक आई मेक अ मिस्टेक, दिस पॉइंट इज 12.5 है। सॉरी, आई मेक अ मिस्टेक ओवर हियर, मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया। ये आएगा अपना 24 -24 डिवाइडेड बाय 6, oh sorry 2, then what we will get -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा अब क्या करना है बेटा हमको, देखो हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है। अच्छा अब आप कहेंगे बेटा ग्राफ ऐसे क्यों नहीं बनाया हमने, जैसे कि हमने एक्सेलरेशन जब हमने ये किया था, क्या किया था एक्सेलरेशन हमने, एक्सेलरेशन जब इस केस में हमने गए थे, मतलब कि जब हमारा पॉइंट 0 से 10 के बीच में गए थे, तो हमारा ग्राफ इस तरह से चला, इंक्लाइन लाइन में चला। यहाँ इंक्लाइन लाइन में क्यों नहीं आया, है ना, इट्स अ बिग क्वेश्चन। यहाँ पे तो इंक्लाइन लाइन में आना चाहिए था ना ग्राफ, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटा, क्यों नहीं आया, इट्स अ बिग क्वेश्चन है। यहाँ पे ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन क्यों बना, क्यों बना, क्योंकि बेटा यहाँ पे आपकी एवरेज वेलोसिटी जो आई है, आपकी एवरेज एक्सेलरेशन जो आया है, आपका एवरेज एक्सेलरेशन क्या आया है, -12 आया है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या आया है, -12 आया है, एग्जैक्टली हाफ आया है। किसका हाफ आया है, अगर हमारी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड कितनी गई, टोटल 24 गई, है ना, मैक्सिमम स्पीड कितनी गई, टोटल 24 गई, 0 से 24 गई। अगर इसका मिड पॉइंट अपन देखें, एवरेज देखें, एवरेज किस तरह से देखते थे अपन, हमेशा दोनों को क्या करते थे, कैलकुलेट करके डिवाइडेड बाय हाफ कर देते थे, ऐसे ही करते थे ना। एवरेज, किसी भी चीज का एवरेज कैसे देखते थे अपन, मान लीजिए अपने पास 2 पॉइंट है, 2 नंबर्स है, मान लीजिए एक आपके पास है 6 और एक है मान लीजिए 10, एक आपके पास 6 है एंड एक आपके पास 10 है। अगर इनका एवरेज करने बोलेंगे तो किस तरह से निकालते थे आप, 10 + 6 16 डिवाइडेड बाय 2, तो इनका एवरेज क्या आया 8। आप इस केस में ध्यान से देखिए, हमारा क्या था, 24 पे थी वेलोसिटी हमारी बी पॉइंट पे और सी पे 0 पे, तो इनका एवरेज बेसिकली 24 तक गई 0 से, तो इनका एवरेज बेसिकली क्या आएगा, 12 आएगा, जो कि हमको मिला। एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन हमको क्या मिला इस केस में,
-12 मीटर पर सेकेंड मिला। इसका मतलब क्या है, हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या है, सेम आ रही है। हर पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, हमारी सेम है। हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर हम निकालें तो वहां पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, सेम है। तभी हमारा एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -12 आ रहा है एवरेज एक्सेलरेशन। और इस तरह से अगर हम एवरेज निकालें, अगर सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम तरीके से बढ़ रही है। एक्सेलरेशन तो है, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो 0 होता। वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन कितनी बढ़ रही है, हर एक टाइम पॉइंट पे, हर एक टाइम इंटरवल में बराबर बढ़ रही है। और इस तरह से अगर हमारी वेलोसिटी बराबर बढ़ती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसलिए ये क्या है, यहाँ से बी से सी की पॉइंट में क्या मिला हमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके साथ नेगेटिव साइन मिला, क्यों बेटा, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, अच्छा, तो क्या होता है, वेलोसिटी तो अपनी नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है और जीरो भी होती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और जब ये सब वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन में हमारी दोनों चीजें आएंगी। कौन कौन सी दोनों चीजें आने वाली हैं बेटा, तीनों चीजें। आपका डायरेक्शन आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा और पॉसिबल है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में से कोई एक चीज भी आए, ठीक है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी बेसिकली क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और वी कैन से चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड में हम क्या लेते थे, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड के केस में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते थे। तो हम एक्सेलरेशन में केवल मैग्नीट्यूड भी आ सकता है आपके पास, और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी आ सकता है, और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, तब भी एक्सेलरेशन आएगा वहां पे, वो केस भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, है ना, वैसे ही क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। क्या मतलब है इस बात का, पर्टिकुलर किसी पॉइंट जब हम टाइम इंटरवल को क्या कर दें, ऑलमोस्ट जीरो कर दें, तो उसे क्या बोलेंगे, जब हमारा टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट हमारा टाइम इंटरवल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे कि हाँ, इसका फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब मैं क्लीन कर रही हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो होता है आपका, वो क्या होता है, वो आपका होता है, आपको ये डेल वी बाई डेल टी तो पता ही है, पता है ना, डेल वी बाई डेल टी तो पता ही है। अगर अपन यहाँ पे क्या करें, टाइम इंटरवल, हम यहाँ पे एक लिमिट लगा दें, लिमिट क्या लगा दें कि जो ये टाइम इंटरवल है इसको क्या कर दें, जीरो कर दें, इसकी लिमिट क्या कर दें, जीरो कर दें, किसकी, टाइम इंटरवल की। तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमारी कार जा रही है, अब यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में हम बता रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, इसके बीच में क्या है, टाइम पीरियड क्या है, 5 से 10 सेकेंड है, 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। अगर हम इस इंटरवल को जीरो कर दें, इसका मतलब क्या है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे लिया, मान लीजिए ये पॉइंट आपका बीच में 7 था, और ये वाला पॉइंट भी हम यहाँ खींच के 7 ही लिया, टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब एक इंस्टेंट पे, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे
तुरंत हम वहाँ पे एक्सेलरेशन देखते हैं। ये टाइम इंटरवल को क्या कर दिया हमने, लिमिट को कहाँ तक पहुँचा दिया, 0 तक पहुँचा दिया। तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसको हम किस तरह से लिखते थे, dv/dt। क्या है ये dv/dt? जब भी हम dv या dt के फॉर्म में लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि बहुत छोटा पार्ट, बहुत ही छोटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ ग्राफ है वो हम कल लेके चलेंगे। आज मुझे टाइम का थोड़ा इशू है बेटा। ओके बाय।